उधर गोरखपुर पुस्तक महोत्सव का शुभारंभ सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया। भारत की ज्ञान परंपरा बहुत प्राचीन है। सीएम योगी कहते हैं पुस्तक सभी अच्छी दोस्त होती है, सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। ऋषि मुनियों ने अनेक ग्रंथ वेद लिखे हैं। पुस्तकें ज्ञान और अनुभव का भंडार है। जब लोग पढ़ते हैं तो देश आगे बढ़ता है। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश का विकास हो रहा है। सीएम योगी यहां पर कहते हुए दरअसल गोरखपुर के अंदर पुस्तक महोत्सव का शुभारंभ सीएम योगी की तरफ से किया गया। हम पुस्तकीय व्यवस्था से अपने आप को दूर न करें, हम उसको देखें जरूर। दिन भर जिसके बारे में यहां के माननीय सांसद श्री रविकिशन जी ने आपका ध्यान आकर्षित किया कि दिन भर आप लोग रील देखते होंगे या दिन भर स्मार्टफोन में अपना 5-6 घंटे खराब करते होंगे, उसकी बजाय अगर आप अपने पाठ्यक्रम की पुस्तकों के साथ ही कुछ उन पुस्तकों को जो आपके पाठ्यक्रम के बाहर की हो लेकिन एक रचनात्मकता के साथ या आज के परिप्रेक्ष्य में मॉडर्न एज टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई हो सकती हैं, देश और दुनिया के बारे में जानने के लिए हो सकती हैं, पर्यावरण और उससे जुड़ी हुई समस्या के समाधान से जुड़ी हुई हो सकती हैं, विज्ञान के विभिन्न पहलुओं को लेकर के हो सकती है, भारत के गौरवशाली अतीत को लेकर के हो सकती है। इन सभी को हमारा प्रयास होना चाहिए कि थोड़ा हम उधर भी देखेंगे तो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह आपके लिए एक सुदृढ़ आधार तैयार होगा, एक मजबूत आधार आपको तैयार होगा। आने वाले समय में आपको इससे ढेर सारी सहायता प्राप्त होगी। अक्सर हम देख रहे हैं कि हमारी आश्रितता, हम परावलंबी हो गए हैं हर कार्य के लिए स्मार्टफोन, उसके बगैर कोई काम नहीं चल रहा है और वो उससे अक्सर हो क्या रहा है, नौजवान डिप्रेस हो रहा है, अनावश्यक रूप से गलत कदम उठा रहा है। आपको भी चाहिए अपने बच्चे को विपरीत परिस्थितियों से जूझने के लिए उसके अंदर उस प्रकार का जज्बा पैदा करने की तैयारी कर रही है। प्रारंभ से ही उस प्रकार के संस्कार दीजिए और इसीलिए आपने देखा होगा भारत की समस्या जो एक विकराल रूप लेती जा रही थी, उस विकराल रूप को ध्यान में रख करके, केवल भारत की नहीं दुनिया भर के युवाओं की है, उसी को ध्यान में रख करके प्रधानमंत्री जी ने देश के युवाओं के लिए एक पुस्तक स्वयं लिखी जिसे आप एग्जाम वॉरियर्स कहते हैं। आपने देखा होगा यहां पर भी और बगल वाले सभागार में भी जो हम पुस्तकें दे रहे थे तो उसमें से एक पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स भी है, यानी परीक्षा की तैयारी। ये आपके सामान्य एनुअल एग्जाम हो या किसी प्रतियोगी परीक्षा से जुड़ी हुई तैयारी को लेकर के हो, कैसे हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं, इसको लेकर के लिखी गई पुस्तक। बहुत छोटे छोटे कमेंट के साथ, उद्धरण के साथ प्रधानमंत्री जी ने बहुत सहज और सरल भाषा में पुस्तक लिखी है। और मैं चाहूंगा युवाओं से, वे प्राथमिक विद्यालयों से जुड़े हुए हों, माध्यमिक या उच्च शिक्षा से जुड़े हुए हों, विश्वविद्यालय से, तकनीकी संस्थानों से, चिकित्सा शिक्षा से या वोकेशनल एजुकेशन से या किसी भी अन्य उससे जुड़े हुए हैं, एग्जाम वॉरियर एक बार जरूर पढ़िए। एग्जाम वॉरियर आपको न केवल प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मानसिक रूप से संबल देगा, बल्कि कठिन समय में व्यक्ति चुनौती का सामना कैसे करता है, इसके लिए भी एक बेहतरीन मार्गदर्शक के रूप में एग्जाम वॉरियर
आपके साथ आपका मार्गदर्शन करता हुआ दिखाई देगा। हम अक्सर जब धैर्य खोते हैं तभी हम फेल होते हैं। व्यक्ति जब भी हिम्मत से काम लेता है, चुनौतियों से जूझने के लिए अपने आप को तैयार करता है, तो मान करके चलिए कि आधी से अधिक समस्या का समाधान स्वतः हो जाता है। और फिर उसका जो प्रयास होता है, अच्छा प्रयास किया तो अच्छी सफलता प्राप्त होती है, और प्रयास करने में थोड़ी कोताही बरती गई तो उसी हिसाब से उसको सफलता के मानक भी उसके अनुसार तय होते हैं। हमें जीवन में अच्छी पुस्तकों को क्रय करने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। परंपरागत पाठ्यक्रम के इतर भी दृष्टि डाल करके अच्छी पुस्तकों को, धार्मिक प्रेरणा से पुस्तकों से जुड़ी हुई पुस्तकों को देखना चाहिए। एक यह आप देख रहे होंगे, हजारों वर्षों की विरासत आपको इसके साथ जुड़ती हुई दिखाई देगी। उस समय की सामाजिक, भौगोलिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्थितियां कैसी थी, इनके बारे में भी बहुत कुछ जानने और सीखने का अवसर आपको धार्मिक पुस्तकों के माध्यम से प्राप्त होता है। पर्यावरण संरक्षण का लाभ क्या है? पर्यावरण से संबंधित पुस्तकों को अगर आप देखेंगे, जानेंगे, तो आपको उससे भी एक नई प्रेरणा प्राप्त होगी। आप देख रहे होंगे इस समय दिल्ली के अंदर ऐसे लग रहा है जैसे गैस चैंबर हो, श्वास फूल रहा है।